आज हम आपको न्यू चैप्टर लिमिट्स एंड डेरिवेटिव इसके बारे में जैसे बताने जा रहे हैं। यहाँ पर जैसे आपका कॉन्सेप्ट लिमिट्स में क्या है और सबसे पहले आपको समझना है कि लिमिट्स की मीनिंग क्या है। एक्चुअली इन मैथमेटिक्स में जैसे आपका लिमिट्स इन जनरल एज x टेंड्स टू a, इसको अपन पढ़ते हैं x टेंड्स टू a। We have x is equal to a, but here x is not equal to a. It is equivalent to a. अपन ऐसा कह सकते हैं कि ये x जो है a के इक्वल नहीं है, अप्रोक्सीमेटली। जैसे अपन 2.98 एंड 3.01 को अपन c के इक्वल कह सकते हैं, ऐसे ही अपन मैथमेटिक्स में कुछ लिमिट्स के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। सो f of x tends to L, इसका मीनिंग ये हो गया L is the called limit of the function। जो इसका आंसर रहेगा लिमिट ऑफ द फंक्शन या of x which is symbolically written है, सिंबल फॉर्म में लिखते हैं और ऐसा लिख करते हैं लिमिट x tends to a या of x is equal to L। अब आप देखेंगे कि ये लिमिट कब एग्जिस्ट करती है किसी फंक्शन में। एग्जिस्ट का तात्पर्य उसका अस्तित्व है या नहीं, ये वैल्यूएबल है या नहीं। अपन कह सकते हैं यहाँ पर लिमिट जो है एग्जिस्ट करती है या नहीं। ये लिमिट तभी एग्जिस्ट करती है जब किसी फंक्शन की वैल्यू लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव, लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव एंड f ऑफ a, यदि ये तीनों इक्वल है तो लिमिट जो है उस पॉइंट पर उस फंक्शन की एग्जिस्ट करती है। ग्राफिकली में जनरली अपन जब डिनोट करते हैं तो ग्राफ में हमने यहाँ पर सपोज कर लिया कि सपोज x इक्वल टू a, here a is a constant quantity. If the value of left hand लिमिट, इट मींस a की आप जस्ट थोड़ा सा लेफ्ट साइड में देखेंगे, यदि उसकी वैल्यू राइट साइड की वैल्यू के इक्वल है, ऐसे केसेस में आपका क्या होता है कि लिमिट एग्जिस्ट करती है। एक्चुअल यहाँ पर x टेंड्स टू a नेगेटिव को लेफ्ट हैंड लिमिट बोलते हैं और लेफ्ट हैंड लिमिट का मीनिंग हो गया कि फंक्शन जो है नियरर टू x है टू द लेफ्ट ऑफ a के लेफ्ट साइड में है। यानी जैसे यहाँ पर आपका a आपने वैल्यू हमने दर्शाया रिप्रेजेंट किया तो लेफ्ट हैंड में LHL को डिनोट करेंगे, राइट हैंड में RHL को डिनोट करेंगे। यदि तीनों पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू इक्वल है, इस स्थिति में आपका लिमिट एग्जिस्ट करती है। यदि इनमें से कोई भी चीज कंडीशन नहीं होती है अप्लाई, इट मींस f of a is equal to limit x tends to a negative f of x is not equal to limit x tends to a positive f of x. On this case, limit will not exist at that point. And in another words, we also write that limit x tends to a f of x is equal to f of a. The meaning of limit x tends to a f of x is equal to LHL and RHL both। यानी ये जो दोनों चीज है, इन दोनों चीज की मीनिंग जो है लिमिट x टेंड्स टू a से रिप्रेजेंट होती है। अब आपको यहाँ पर कुछ अलजेब्रा लिमिट्स की प्रॉपर्टीज के बारे में जैसे आपको देखना है। यदि लिमिट्स आपका सम और डिफरेंस के डिफरेंट में दो अलग अलग फंक्शनों पर है तो वो सेपरेटली पहुंच जाती है लिमिट्स। इट मींस वी राइट हियर इंटीग्रेट g with two functions as sum and difference of the limits of the functions, then limit x tends to a of x plus minus g of x is equal to limit x tends to a of x plus minus limit x tends to a g of x। ये आपकी थ्योरम वगैरह की प्रॉपर्टी है जब आप लिमिट्स में। सिमिलरली आपका प्रोडक्ट एंड डिवाइड में भी आपको देखना है। प्रोडक्ट में आपका ये डिफरेंट जैसे आपका लिमिट जो है अलग अलग फंक्शन पर पहुंच जाती है प्रोडक्ट में, और डिवाइड में भी ये ध्यान देना है कि here g of x is not equal to 0 provided that the limit should not be equal to 0। Now some other properties that apply in your NCERT textbook on limits। So see second formula here है for any positive integer n limit x tends to a x to the power n minus a to the power n divided by x minus a। The result for this formula is equal to n a to the power n minus 1। इस फार्मूला का जो रिजल्ट आपको मिलेगा वो n a to the power n minus 1 फॉर्म में मिलेगा। ये ध्यान देना है कि x टेंड्स टू a, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू आपको सेम
सेम यदि मिलती है तब ये फार्मूला अप्लाई करना है, यदि नहीं है तो आप सेम कर सकते हैं, तो सेम करने के बाद अप्लाई करना है। ट्रिग्नोमेट्री में कुछ लिमिट्स फंक्शन जो फार्मूले हैं आपके जो 11th में काम आ रहे हैं, एट लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x by x the value of this function is equal to 1. Similarly, limit x tends to 0 tan x by x is equal to 1. इनके कन्वर्स का भी वैल्यू 1 रहेगा, लिमिट x tends to 0 cos x is equal to 1 and limit x tends to 0 sin x is equal to 0. Limit x tends to 0 1 minus cos x divided by x is also equal to 0. And here limit x tends to 0 sin inverse x divided by x is equal to 1 and also tan inverse x divided by x limit x tends to 0 is equal to 1. And 7 limit x tends to 0 log 1 plus x divided by x it is equal to 1. Limit x tends to 0 e to the power x is equal to 1. Limit x tends to 0 e to the power x minus 1 divided by x it is also equal to 1. And limit x tends to 0 e to the power x minus 1 divided by x is equal to log a on the base of b. यहाँ पर ये आपका कांस्टेंट फंक्शन है, ये ध्यान देना है आपको। And limit x tends to infinite 1 plus 1 by x whole raised to x it is equal to e. ये फार्मूले आपके सब स्टैंडर्ड हैं जो आपको रेफरेंस टेक्स्ट वगैरह में भी जैसे मिलेंगे। अब मैं एक्सरसाइज प्रॉब्लम जैसे आपका लेता हूँ। एक्सरसाइज प्रॉब्लम में आपको ध्यान ये देना है कि लिमिट आपको तभी अप्लाई करना है जब उसमें एग्जिस्ट करती हो ऐसा फंक्शन आपका दिया है। कुछ प्रॉपर्टीज हैं जैसे कांस्टेंट फंक्शन कंटीन्यूअस होते हैं किसी पॉइंट पर, पॉलिनोमियल फंक्शन आपके कंटीन्यूअस होते हैं और मॉडुलस फंक्शन में आपको देखना है कि लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं उसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर जैसे आपका पहला क्वेश्चन है इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 0 by 0, so you can apply the direct limit from 1 up to question number 5. अब आपको देखना है, मैं 6 क्वेश्चन को यहाँ पर पिकअप कर रहा हूँ। योर 6 क्वेश्चन लिमिट x tends to 0 x plus 1 whole raised to 5 minus 1 divided by x. So put x plus 1 is equal to 1. यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करेंगे और जैसे हमने फार्मूला आपका सेकंड नंबर का जो फार्मूला लिखा था x प्लस माने x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n डिवाइडेड बाय x माइनस a लिमिट x टेंड्स टू a इट इज इक्वल टू n टू द पावर n माइनस 1। उस फार्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर 0 है, ये 1 है। हम यदि उसको कन्वर्ट करना चाहते हैं अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड फार्मूला, सो वी पुट it means substitute x plus 1 equal to y, then the value of x equal to y minus 1. अब यदि आप ऐसा सब्स्टिट्यूट अदर फंक्शन में कर रहे हैं तो आपको लिमिट भी यहाँ पर चेंज करनी पड़ेगी। जैसा आपने वहां पर लिया कि x tends to 0, यहाँ पर आप 0 करेंगे, then y equal to 1, so we write here y tends to 1 and questions it means the given function x plus 1 whole to the power 5 minus 1 divided by x limit x tends to 0 can be written as y tends to 1 y to the power 5 minus 1 divided by y minus 1. Hence it is in the form of limit x tends to a x to the power n minus a to the power n divided by x minus a. यहाँ भी 1 है 1 to the power 5. So using this formula we get 5 in bracket 1 whole raised to 5 minus 1 and finally the answer of this question is equal to 5. Now see your next question, question number 7 here. We can't apply the direct limit. Limit आप डायरेक्ट यहाँ भी अप्लाई नहीं कर सकते हैं क्योंकि x इक्वल टू यदि आप 2 कर देंगे तो यहाँ पर जैसे आपका 2 to the 4 4 3 to 12 ये 0 by 0 का फॉर्म आ जाए। यहाँ पर जैसे आपका 0 by 0 का फॉर्म है इसलिए डायरेक्ट आप लिमिट अप्लाई नहीं कर सकते। इसके लिए हमने क्या किया, फैक्टर मेथड यूज किया और न्यूमरेटर यानी 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5x माइनस 10 वहाँ पर एक्सटर्नल क्वांटिटी का मल्टीपल आपका 30 है। सो मिडिल टर्म को हमने दो पार्ट में इस तरह से डिवाइड किया कि उनका प्रोडक्ट आपका एक्सटर्नल क्वांटिटी के प्रोडक्ट के इक्वल हो और डिफरेंस आपका माइनस है divided by x minus 2 and x plus 2. Hence limit x tends to 2 and we write it as x minus 2 3x plus 5 divided by x minus 2 x plus 2. अब यहाँ पर जैसे आपका ये फंक्शन आपका कैंसिल हो गया। अब आप
अब ये 0/0 का फॉर्म नहीं है, सो अप्लाइंग द लिमिट, इट मींस हमने अप्लाइंग द लिमिट का मीनिंग हो गया कि x की जगह जब हमने 2 पुट किया तो 3 × 2 + 5 divided by 2 + 2 and 11/4 is the answer of this question. And hence next question number 16, cos x divided by pi minus x. Here we see that it is not in the form of 0/0. इसका मीनिंग ये हो गया, यदि आप x = 0 यहाँ पर अप्लाई करते हैं तो 0/0 के फॉर्म में नहीं रहेगा। इस कारण से we can apply the limit as dividation rule, 1 divided by pi minus 0, we get 1/pi is answer of this question. Now see your next question, question number 18. Limit x tends to 0, ax plus x cos x divided by b sin x. यहाँ पर भी आप डायरेक्ट लिमिट अप्लाई नहीं कर सकते, स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के लिए जैसे यहाँ पर देखा कि x is not equal to 0, सो हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को x से डिवाइड किया और इसके बाद हम यहाँ पर जैसे देख रहे हैं कि इट इज इन द फॉर्म ऑफ स्टैंडर्ड एंड इज नॉट आल्सो इन द फॉर्म ऑफ 0/0, 0/0 के फॉर्म में भी नहीं है। सो अकॉर्डिंग टू फार्मूला हमने यहाँ पर लिमिट अप्लाई किया a + 1 divided by b × 1 एंड फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन a + 1 divided by b। ये फार्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पर जैसे आप जानते हैं लिमिट x tends to 0 sin x divided by x equal to 1 and also we know that limit x tends to 0 cos x is also equal to 1, hence is the answer of this question. Now I hope you will solve next problem with the help of formula. Thanks.